गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कल टेस्ट लिखा होगा। 80 MCQ टेस्ट था या आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, पर काफ़ी सारे लोगों ने टेस्ट नहीं भी लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस था टेस्ट का वो आपके कोचिंग ऑनलाइन हो या क्लासरूम हो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। ये तकलीफ बड़ी है, छोटी नहीं है, जायज़ है। इस वाली चीज़ को मैं क्विकली डिस्कस करना चाहता हूं कि इस चीज़ के बारे में करें क्या, क्योंकि इस चीज़ का नतीजा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बाद तक सिर्फ अपने कोचिंग के टेस्ट लिखते हैं जहां पे भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में जो होगा, और उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं लिख पाते हैं। और हमें लगता है, आपने बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे टॉपर्स के साथ, टेस्टिंग शुड बी मोर फ्रीक्वेंट। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन टेस्ट योरसेल्फ मच मोर। जो आपने रिसेंटली पढ़ा और जो पहले पढ़ा, जिससे आपको पता लग जाए कि चीज़ें रिटेन हो रही है, क्या मुझे याद है और मैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप 2 शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। यू कांट फॉलो 2 शेड्यूल्स। इसका मतलब क्या है? आप कोई ऑनलाइन कोचिंग में, आप फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हैं, आप नीट प्रेप पे पढ़ रहे हैं, आप आकाश में पढ़ रहे हैं, एलन में पढ़ रहे हैं, वेदांतु में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं, बायजूस में पढ़ रहे हैं, जब तक है शेड्यूल तो एक ही फॉलो कर सकते हैं। खासकर जब लाइव क्लासेस हैं तो आप जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है? अब क्या करें? लेट्स से आपने XYZ कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, यहाँ पे एक शेड्यूल चल रहा है। अब आपने उठा के कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली, कुछ ABC कंपनी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अच्छी टेस्ट सीरीज है। लेट्स से नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जिसकी भी की। अब ये मैच नहीं कर रहे आपस में, ये मैच नहीं करते, तो क्या करें? गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो ये है कि आप जहां पे भी लाइव क्लास कर रहे हैं, क्लासरूम कोचिंग में कर रहे हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं, शेड्यूल आप वही फॉलो कर सकते हैं। आपकी टेस्टिंग इसी शेड्यूल के हिसाब से होगी। टेस्टिंग, ठीक है? आप इस वाले के हिसाब से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अब उस केस में टेस्टिंग करेंगे कैसे? हमने आपको एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड किया। अब इसमें क्या होगा? इस डिटेल शेड्यूल में 2 चीजें, एक तो हमने चैप्टर वाइज खूब सारे टेस्ट डाले हुए हैं। हो सकता है आप एग्जैक्टली इस टाइम पे बायो फिजिक्स प्रोडिजी का यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो 6 जुलाई को होने वाला है ना कर पाए, या 12 जुलाई को जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का होने वाला है ना कर पाए। पर जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे, आप दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई, मैंने जो पढ़ाई की उसका क्या करूं? इसी वजह से टारगेट बैच के अंदर हमने टारगेट सेटिंग का फीचर दिया है, वो मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूं, उसको समझिए। दैट इन माई माइंड इज अ फीचर आई लव मोस्ट आफ्टर दिस ट्रूथ, सच्चाई वाला जो डैशबोर्ड है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि पिछले 5 हफ्ते में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के कितने, बायो के कितने, और आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है ना? पर इसके अंदर जो ये नीचे फीचर है, इस पे चलते हैं, है ना? सेट टारगेट। तो यहां पे आप कस्टमाइज जो आपने पढ़ाई की, फॉर एग्जांपल आप एलन में पढ़ रहे हैं या आप आकाश में पढ़ रहे हैं, एलन नागपुर में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ पढ़ाया गया। लेट्स से 2 हफ्ते के अंदर आपको एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायो का 12th का पढ़ा दिया गया, आप क्लास 12th में, और आप अपनी तरफ से एक चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं। तो चलो जरा इसको सेट करके समझते हैं। तो केमिस्ट्री में लेट्स से सॉल्यूशंस पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है ना? ज़ूलॉजी में लेट्स से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, मिस्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेयर आर यू, ये रहा, है ना? और फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आप कह रहे हो कि मैं भूल ना जाऊं 11th, तो मैंने ये सोचा कि मैं 2 चैप्टर 11th के रिवाइज कर लूँगा। मैं एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स रिवाइज करना चाहता हूँ, और मैं एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिवाइज करना चाहता हूँ। शानदार। तो आपका 2 हफ्ते का टारगेट ये था कि 3 चैप्टर जो आपके कोचिंग में पढ़ाए जाएंगे उनको टेस्ट कर लेता हूँ। 2 चैप्टर जो मैं अपने आप रिवाइज कर रहा हूँ पहले के, आप अपने मॉड्यूल से रिवाइज करें या किसी और तरीके से, वॉट एवर इट इज, तो मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो आप नीचे नेक्स्ट का बटन आया, उस पर आपने क्लिक किया, और उसके बाद आपको मैं टेस्ट जनरेट करके दिखा देता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे अपने आप को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि मैं, जैसे 2 हफ्ते पहले आपने डिसाइड किया कि 14 दिन बाद टेस्ट दूंगा, या आप इंस्टेंटली भी टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसको 0 ड्यूरेशन कर दीजिए, ठीक है? बोलिए कि मैं अब अच्छी हालत में हूँ, कम से कम 600 नंबर स्कोर करूँगा। ये टारगेट सेट कर दिया और नेक्स्ट किया, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको फुल टेस्ट देना है। तो एक तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। नीट 2022 का जो पैटर्न था वही पैटर्न अभी चल रहा है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला।
आप यहाँ पे अपने इनकरेक्ट और बुकमार्क क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 200 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 80 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है, लेट्स से पूरा 200 क्वेश्चन 720 मार्क, क्या मतलब बनता है, टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा टेस्ट देंगे। क्रिएट टेस्ट किया, टेक टेस्ट किया और यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। और उसके बाद आप PDF प्रिंट कर लीजिए और OMR फॉर्मेट में करिए। OMR फॉर्मेट में कैसे टेस्ट देते हैं, पेन पेपर OMR फॉर्मेट पे neetprep.com पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो इस समय पे ये वाला PDF जनरेट हो रहा है एग्जैक्टली ऑफ द चैप्टर्स दैट यू स्टडीड इन योर कोचिंग। अब वो जो दुविधा है, कोचिंग में कुछ पढ़ाया, टेस्ट सीरीज में कुछ और आ रहा है, वो इस वाले फीचर से हमारे प्लेटफॉर्म पे एक अथाह महासागर है क्वेश्चंस का, उसमें से निकाल के हम आपको एक टेस्ट जनरेट करके दे देंगे। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ हेल्पिंग यू टेस्ट योरसेल्फ कि मुझे जो चैप्टर पढ़ाए गए, फॉर एग्जांपल एलन नागपुर में, उनका मेरा क्या स्टेटस है, इंक्लूडिंग मैंने जो 2 चैप्टर अपने आप रिवाइज किए, सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट में, जुओलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिल्कुल नीट के पैटर्न पे, जैसा 2023, 2022, 2021 में पेपर हुए थे, उस तरह से आपके सामने PDF आ जाएगा। तो ये आपके सामने PDF आ गया। अब देखिए, है ना, बॉटनी सेक्शन ए, उसके बाद पूरे 35 क्वेश्चन जैसे सेक्शन ए में होते थे, उसके बाद बॉटनी सेक्शन बी, उसके बाद फिर मिस्टर जुओलॉजी सेक्शन ए आएगा, इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जुओलॉजी सेक्शन बी आएगा, है ना, उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन ए सेक्शन बी, पूरा 200 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा। दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम गाइस। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस तरह से आप, यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, उस वाले फीचर को डेफिनेटली यूज करिए, क्योंकि काफी सारे लोग कहीं पे रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग के अंदर, क्लासरूम या ऑनलाइन कोचिंग, और यहां पे उन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है। आप मुझे वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताइए। यदि हमने एक डिटेल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया, यदि हमने ये प्रोवाइड किया है आपको, जो हमने डिटेल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल प्रोवाइड किया है, यदि हम इस टेस्ट सीरीज के साथ, इसके अंदर प्रोडिजी और हाई टेस्ट सीरीज और 80 MCQ टेस्ट है, इसके साथ हम यदि आपको टारगेट सेटिंग, बहुत सारे लोग यदि सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उसके साथ हम आपको टारगेट सेटिंग और DPP का फीचर भी प्रोवाइड कर दें, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बस यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले लिया, ये वाले टेस्ट हो रहे हैं, जब आपका सिलेबस इन वाले टेस्ट का हो जाएगा, ये कर लिया, और उससे पहले जब तक हम वहां पे नहीं पहुंचे तब तक सेल्फ टेस्ट जनरेट कर लिया। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम टेस्ट सीरीज के साथ टारगेट सेटिंग और DPP जनरेटर का फीचर भी प्रोवाइड कर दे क्या? प्लीज मुझे बता दीजिए, और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि आप यदि किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, जैसे नीट प्रेप की हुई है, तो उस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। मैंने उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर इस वीडियो में किया है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। DPP और टारगेट सेटिंग आपको टेस्ट सीरीज के साथ प्रोवाइड कर दें, स्टैंडअलोन जो टेस्ट सीरीज का हमारा प्रोडक्ट है जिसमें 200 से ज्यादा टेस्ट है। और दूसरी चीज कि आपको इस बात का जवाब मिल गया कि रेगुलरली टेस्ट कैसे लिखने जब टेस्ट सीरीज और आपके कोचिंग का सिलेबस मैच ना करे। ठीक है बच्चों।